हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम एक न्यू चैप्टर में, यानी कि हमने इस चीज़ को पहले तो पढ़ा था, लेकिन हम फिर से एक क्विक रिवीजन के तौर पे याद कर लेते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड शेडो, यानी कि प्रकाश, फिर परावर्तन और परछाई। किस तरीके से परछाई बनती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। So, light, shadows, and reflection. We see so many objects around us. On the way to school, we see things like buses, cars, cycle, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see objects? तो आप जैसे कि जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास देखते हैं। तो इन बहुत सारी चीज़ों में जब हम स्कूल जाते हैं तो हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से हमारे पास बस होती हैं, ट्रेन होती है, कार चल रही होती है, ये सारी चीज़ें चल रही होती है ना? तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पास, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमारे पास हमें दिखती हैं, जैसे कि हमारी हो गई बस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स और कभी-कभी फूल पौधे भी हमें दिखते हैं। तो हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? तो आपको कैसा लगता है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? तो थिंक ऑफ सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कंप्लीटली डार्क। अब आप ये देखिए कि रात के टाइम में इन चीज़ों को देखिए, ठीक है ना? ठीक। तो अगर हम रात के टाइम इन चीज़ों को देखेंगे रात में, तो रात के टाइम कंप्लीटली डार्क होगा, एकदम अंधेरा होगा। तो व्हाट विल यू सी? आप क्या देखोगे? सपोज यू गो इनसाइड अ कंप्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? क्या आप कोई ऑब्जेक्ट देख सकते हैं रूम में? बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च, यू सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट? तो आप जब यहाँ पे जाएंगे लाइट में, या कैंडल लेके जाएंगे या टॉर्च लेके जाएंगे, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे? कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास देखेंगे, है ना? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। लाइट के बिना चीजें हम नहीं देख सकते। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट से हमें चीजें देखने में आसानी होती है। तो जो टॉर्च होता है, द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव अस लाइट एट इट्स ओन। तो जो टॉर्च का बल्ब होता है, वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे हमें लाइट, अपने आप की लाइट मिलती है, या हमें अपने रोशनी प्रदान होती है। तो टॉर्च से खुद रोशनी मिलती है ना? सो द सन इज द अदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव इट्स ओन लाइट। तो सन जो है हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपनी लाइट खुद देता है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट। दिन के टाइम में हम सूरज की रोशनी से ही क्या देख पाते हैं? ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऐसे जैसे सूरज है, जिनके पास खुद की रोशनी है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की रोशनी है, या आप कह सकते हो खुद की लाइट एमिट करते हैं, उनको हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट हो गए? लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद की रोशनी होती है, खुद की लाइट होती है, खुद का प्रकाश होता है। ठीक है। सो व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट लाइक चेयर, पेंटिंग और अ शूज नोन एज? अगर मैं बात करूं कि चेयर है, पेंटिंग है, पेपर है, इन जैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? इन जैसे ऑब्जेक्ट को हम इन जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिनके अंदर बेसिकली खुद की लाइट नहीं होती, जो दूसरों की, या आप कह सकते हो कोई लाइट इनके ऊपर गिरेगी तब जाके ये चमकेंगे, या ये ऑब्जेक्ट शाइन करेंगे। ठीक है। ये बात याद रखना। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ से हमें पता लग गया कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे खुद की लाइट एमिट होती है, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे खुद की लाइट एमिट नहीं होती। जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट एमिट करते हैं उनको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे खुद की लाइट एमिट नहीं होती उनको हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो सबसे पहले अगर बात करें ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, तो रिकॉल अवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। आपको क्या करना है? रिकॉल करना है हमारे ग्रुप को।
ठीक है, ओपेक मटेरियल्स होंगे, कुछ ट्रांसपेरेंट होंगे और कुछ ट्रांसलूसेंट होंगे। तो इस चैप्टर में अगर बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल। हम कभी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, आर पार नहीं देख सकते ओपेक ऑब्जेक्ट से। यानी कि अगर एक ऐसी चीज है जिससे हम आर पार नहीं देख सकते तो उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ओपेक मतलब क्या होता है, जिससे लाइट आर पार नहीं दिखती। जैसे आप समझ लीजिए कोई आप दीवार है, वॉल, तो आप दीवार के आर पार नहीं देख सकते है ना। तो जब आप दीवार के आर पार नहीं देख सकते तो वो ओपेक मटीरियल। इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर आप क्या कर सकते हो, क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देख सकते हो, क्लियरली आप ऑब्जेक्ट के थ्रू देख सकते हो, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु के आर पार आप आराम से देख पाओ तो उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और कुछ कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनसे हम कुछ नॉट वेरी क्लियरली, लेकिन धुंधला धुंधला आप ऐसे कह सकते हो कि हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, यानी कि वी आर एबल टू सी बट नॉट वेरी क्लियरली, तो उनको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो, ओपेक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनसे हम आर पार देख सकते हैं। ओपेक मटेरियल वो मटेरियल जिनसे हम आर पार देख सकते हैं। अपारदर्शी हम जिनको कहते हैं, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट वो जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, और ट्रांसलूसेंट जिनसे हम धुंधला धुंधला आर पार देख सकते हैं, मतलब पूरा कंप्लीटली नहीं, धुंधला धुंधला। तो ओपेक से बिल्कुल नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल अगर मैं ओपेक मटेरियल्स के दूं तो दीवार, पेड़, ह्यूमन बॉडी, पेज, कोई कागज का टुकड़ा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में हमारे पास कांच होता है, ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, चश्मे का लेंस होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है ना। तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो गया। और ट्रांसलूसेंट में बात करेंगे तो जैसे आप कह सकते हो कि कोई आपके पास जो ट्रेसिंग पेपर होता है या ऑयली पेपर होता है, उससे आप थोड़ा थोड़ा आर पार देख सकते हो और कंप्लीटली आपको आर पार नहीं दिखेगा। तो दिस इज समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नाउ लुक अराउंड योरसेल्फ, अपने आसपास देखें और करेक्ट करें ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स को, जैसे इरेजर आपने ले लिया, प्लास्टिक स्केल ले लिया, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और पीस ऑफ क्लॉथ। ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, अपने आसपास से कलेक्ट कर लेनी है। नाउ ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे। अब कोशिश करो इससे कहीं दूर ऑब्जेक्ट देखने की। थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज द लाइट फ्रॉम अ फार ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आईज। तो क्या ये लाइट जो है इतनी दूर ऑब्जेक्ट में है वो आपकी आंखों तक आ पा रही है, थ्रू एनी द ऑब्जेक्ट, या फिर किसी ऑब्जेक्ट से आपके पास आ रही है। रिकॉर्ड करें अपनी ऑब्जर्वेशन को इन द टेबल, अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल में देखें। तो आप ये देखेंगे वी सी दैट गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट। तो आप ये देखेंगे कि जो मटेरियल है या ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, या फिर आपके पास ओपेक है। वेदर द लाइट इज पासिंग थ्रू इट और नॉट, यानी कि लाइट इससे पास हो पा रही है कंप्लीटली या पार्शली, या नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो पेंसिल से आपने देखा तो आपको यहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिखा व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट, नॉट एट ऑल। तो बिल्कुल यहाँ पे आएगा नॉट एट ऑल, यहाँ पे नहीं देख पाए। ऑब्जेक्ट कैसा है, ओपेक है। रबड़ की बॉल से भी आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे, आर पार नहीं देख पाओगे, तो ये वस्तु भी ओपेक कहलाएगी, ओपेक, ठीक है। शीट ऑफ राइटिंग पेपर, शीट जो है तो आप उससे श्योर नहीं है, तो ये ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट हो सकती है। तो ये हम यहाँ पर टी लिख देते हैं, ये दोनों में से किसी कैटेगरी में आ सकते हैं, हम श्योर नहीं है। जो राइटिंग पेपर की शीट है उससे धुंधला धुंधला दिख जाता है तो इट इज कंसिडर्ड एज एन ट्रांसलूसेंट, कंसिडर कर लोगे उसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन यस, फिर मैं यहाँ पे यही कहूंगा आपसे कि इससे हम श्योर नहीं है, ठीक है। चलिए नोट करते हैं फटाफट।
सो व्हाट एग्जैक्टली आर शेडो? शेडो क्या होता है देखो, तो नो वन बाय वन होल्ड ईच अदर द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। अब आपको क्या करना है, एक एक करके ये ओपेक ऑब्जेक्ट सनलाइट पे रखने हैं और स्लाइटली इनको ग्राउंड की तरफ रखते रहना है। आप देखेंगे कि एक डार्क पैच आपको जमीन पे बनता हुआ दिखेगा, इसी डार्क पैच को हम शेडो कहते हैं। तो समटाइम आप लोगों को देखा होगा, यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट शेडो। कई बार आप उसकी शेडो पहचान के उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते होंगे। स्प्रेड द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, होल्ड अ फेमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट। तो एक शीट ऑफ पेपर को ग्राउंड में फैलाएं, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पर इससे रखें और शेडो बनाएं इस शीट ऑफ पेपर के ऊपर। और आप अपने आप एक दोस्त को बोले ड्रॉ करना है एक स्ट्रक्चर, यानी कि शेडो को पूरा अपनी पेंसिल से ड्रॉ करके इस पेपर के ऊपर ड्रॉ करो आउटलाइन। ठीक है, तब तक आप उस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में पकड़ के रखना। नाउ जब ये आउटलाइन बन जाएगी शेडो की, तो फिर आप अपने थर्ड किसी दोस्त पे जाके नाउ आस्क सम और द अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। अपने इस ऑब्जेक्ट को पहचानने की ट्राई करवाना कि इस ऑब्जेक्ट को पहचान, इसके आउटलाइन से पहचान। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली? कितने ऑब्जेक्ट वो एकदम करेक्टली पहचान पाएंगे? डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट? क्या आप शेडो देख पाते हैं डार्क रूम में, जब रात हो रही होती है, अंधेरा हो रहा होता है, जब कोई लाइट नहीं होती? डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज अ जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम? क्या आपको शेडो दिखती है जब लाइट होती ही नहीं है? ठीक है ना? या फिर आप मैं कहूँ कि आपको शेडो तब दिखती है जस्ट एक सोर्स ऑफ लाइट हो, तब आपको उस कमरे में क्या दिखेगी? शेडो दिखेगी। यानी कि एक छोटा सा स्रोत होना चाहिए लाइट का, प्रकाश का, जिससे हमें क्या देखनी है? शेडो देखनी है। इट सीम वी नीड अ वेरी सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू शो सी अ शेडो। तो अगर आपको एक शेडो बनानी है, परछाई बनानी है, तो आपको एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु चाहिए। साथ ही साथ आपको ऐसी चीज चाहिए जिससे लाइट आर पार ना हो, और एक लाइट का सोर्स चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए। तो ये तीन चीजें बहुत रिक्वायर्ड हैं शेडो बनाने के लिए, यानी कि परछाई शेडो फॉर्मेशन अगर आपको करनी है, तो ये तीन चीजें बड़ी अनिवार्य है। ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, और तीसरा हमारे पास हो जाएगा एक स्क्रीन। ये तीन चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नोट करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हमने देखा शेडो फॉर्मेशन कैसे होती है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जो शेडो होती है कई बार हमें मिसलीड भी कर देती है। हमें कई बार किसी चीज की शेडो कुछ और लग जाती है, जिससे हमें गलतफहमी हो जाती है। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी बच्चों की क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।